ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान, ज्ञानवान, गुणवान हूँ, क्योंकि मुझे परमपिता परमात्मा मिले और रोज मुझे मेरे प्यारे बाबा शिव बाबा गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 12 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। तो जो बाबा पढ़ा रहे हैं उन्हें अगर हम अच्छी रीति से पढ़ रहे हैं तो 21 जन्मों की हमारी सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी और हम सदा के लिए सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर है, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। तो बाबा ने क्या कहा कि अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम क्या हो रहे हैं, खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। और हमें किस चीज का नशा रहना चाहिए? हमें खुद भगवान पढ़ा रहे हैं। और ऐसी खुशी किसको रहती है? सिर्फ हम ब्राह्मणों को। इसीलिए हमारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं। कौन समझा रहा है? रूहानी बाप किसको समझा रहा है? रूहानी बच्चों को। यानी अपनी मत दे रहे हैं, समझा रहे हैं यानी अपनी मत दे रहे हैं कि है तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं। बाबा पूछ रहे हो, जानते हो ना कि हम सब जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। यह कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं, हर 5,000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? जब बाबा साकार में बाबा थे तो जब जाते थे मिलन मनाने के लिए तो पूछते थे कि इससे पहले भी कभी पढ़े हो? तो सब कहते हैं हम हर 5,000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। यह तो याद होगा ना कि यह भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है, जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है, झट से भी निर्वाह निकल जाएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी यह सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। बाबा कहते हैं हर चीज में हम कोई भी कर्म करते हैं तो किस लिए करते हैं कि उससे हमें कुछ फायदा हो, उससे हमें कोई इनकम हो।
तो बाबा कह रहे हैं जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना, परंतु वह ऑब्जेक्ट सबकी क्या एक है। कोई कोई भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। किसकी बात कर रहे हैं? जो आजकल बने हुए हैं, गुरु बने हुए हैं, क्या कोई गीता का ज्ञान सुना रहा है, कोई किसी रामायण का ज्ञान सुना रहा है, तो वो भी क्या करते हैं, कमाई होती है उनसे। झट शरीर निर्वाण निकल आएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी ये सब सोर्स ऑफ इनकम है, हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। यह निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में घुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरन करना चाहिए, क्या हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवानोवाच, यह तो गीता है। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। यह है 5वां युग। कौन सा है 5वां युग? जो भी चल रहा है संगम युग है। यह संगम युग बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे। परसेंटेज लगा सकते हैं, सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नूंद है, जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वह फिर रिपीटिशन है ना। रिपीटिशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। जो मिसल टिक टिक चलती रहती है, बाबा कह रहे एक घड़ी की सुई जो है टिक 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 जैसे जूं मिसल चलती रहती, धीरे 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 धीरे। और कदम कदम पर पाठ बदलता रहता, एक भी सेकंड ना मिले दूसरे से। टिक हुई, सेकंड पास हुआ। अभी तुम बेहद में खड़े हो, दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है सिवाय हमारे। हम भी जब ज्ञान में आए उसके बाद हमें सब पता चला, नहीं तो कहाँ, हम भी भक्ति मार्ग में ऐसी भटक रहे थे। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम युग, जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल, वह है विष की। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। यह है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। बाबा कह रहे सिवाय तुम्हारे और किसी को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है यहाँ। नई बात है ना। यह भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है, वह क्या पार्ट बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। किसी को ज्ञान देने के लिए क्या कहते हो कि आ जाओ हम तुम्हें ये बताएंगे। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। यह तो फिर बापों का बाप है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है तब तो समझाते हो, और कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो, वह शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो, पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। हम कौन है? बाबा के गोप गोपियां। तो अतीन्द्रिय सुख सिर्फ हमको पता है। बाबा ने सारा कुछ बता दिया कि इस संसार में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होगा, क्या बनेंगे, क्या करेंगे। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम जानते हो। और वो भी ऐसे नहीं कि कल्प कल्प जानते, अब भी इस संगम युग पर, हमेशा से नहीं जानते थे। संगम युग पर कैसे? परमपिता परमात्मा स्वयं आकर हमें ये सारी बातें बता रहे हैं संगम युग पर। तो बाबा कह रहे हैं तो फिर तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। गायन भी है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। बाप बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में यह अक्षर जरूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो बेहद का बाप, सर्व का शिक्षक,
सर्व का सदगति दाता है। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का शिक्षक सर्व का सदगति दाता है। बेहद का सुख बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इनका तो नाम ही रखा है रावण। राम राज्य और रावण राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो न सके। राम राज्य कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं? यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कह रहे कौन स्थापन कर रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब मैं ही बता सकता हूँ तुम्हें। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, यह भी जानते हो। हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, करेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। सेंटर की बात करने बाबा, है ना, कि लेट मत पहुंचो, पहले पहुंचो। टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर खड़ा कर देते हैं। बाबा को सब पता है। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। लौकिक में भी देखो, जो घर में सबसे ज्यादा काम करता है ना, सारे उसमें सारे गुण होते हैं। तो हर कोई क्या करता है, उसी के गुणगान करता है, उसी को शुभ भावना, उसी को शुभकामना भेजता है। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। बाबा कह रहे किसी की में तो है नहीं। तुम्हें भी मैं रोज याद दिलाता हूँ तो भी क्या है, सुबह याद दिलाता हूँ शाम को फिर गायब हो जाता है तुम्हें। घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परमपिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा यह ब्राह्मण कुल है। डिनास्टी नहीं होती है, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना। ऊंचते ऊंच है तो जरूर उसकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं क्या पढ़ा रहे हैं कि अपने आप को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, इतना ही तो पढ़ाते हैं। पढ़ा रहे हैं हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो। बाबा को, बाबा एक एक को हिला हिला के बता रहा है भैया तुम मेरे बच्चे हो। तुम आत्मा मुझ परमात्मा के बच्चे हो, मुझसे परमात्मा के बच्चे हो। जैसे हम अपने, कल भी हमने एग्जाम्पल दिया था, हम अपने बच्चों को याद दिलाते हैं। तू छोटा सा था जब तू 6 महीने का था तू ऐसे करता था, जब तू 1 साल का था तू ऐसे करता था, जब तू 2 साल का था ऐसे करता था। हमारे माँ बाप भी दिलाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि बाबा पढ़ा रहे हैं हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो। ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं या निराकारी बाप है तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूँ यह भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूँ। तुम आत्माएं सभी हो सालिग्राम। मैं हूँ परम पिता, माना परम आत्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परमात्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो वहां भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की होती। बाबा कह रहे मेरे तो शरीर है नहीं। मेरी तो सिर्फ आत्मा की, लेकिन तुम्हारी शरीर और आत्मा दोनों की होती। तुम कितना उच्च बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब
होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंच थे, अब कितने आर्फन बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते। बाप करे सब भूले बैठे हो तुम। क्या सुना है अभी तक बाबा ने? अनु जी। ओम शांति मैम। मैम बाबा जी कहते हैं कि हमें अपने आप को तो आत्मा समझना है। हम लोग माया की जाल में फंसे हुए हैं और इस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है और हम समझते हैं हमारा शरीर चल रहा है और हमको यही नहीं पता कि ये माया हमें बुला देती है, मतलब ये है। दूसरा बाप बताते हैं कि सबको पैसा चाहिए, पैसों के बिना कुछ नहीं होता। अब जैसे हम ये ज्ञान बांटेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम तो हमारी भी होगी। जैसे अब लोगों ने बहुत सारे वो खोल रखे हैं जो ये और पंडित होते हैं, तो वो गीता से ही कमाते हैं, गीता का पाठ बजा के। तो ऐसे ही अगर हम ये ज्ञान देंगे, आई थिंक यही कहा था जब मैं बीच में इनसे ज्वाइन किया था। बाबा यहाँ कह रहे मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ और तुम्हारी इनकम ये नहीं है छोटी मोटी, तुम्हें मैं 21 जन्मों के लिए इनकम दे रहा हूँ। हाँ, 21 जन्मों की दे रहा। बिल्कुल। और तुम्हें मैं याद दिला रहा हूँ घड़ी घड़ी कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम आत्मा हो और मैं परमात्मा, तुम आत्माओं का बाप हो। मुझे याद करो अपने को आत्मा समझकर। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर। यह भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहां क्या क्या होगा यह सिवाय तुम्हारी और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है। क्या है हमारी बुद्धि में? कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना कि हम मालिक हैं। यह बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है तो खुशी रहनी चाहिए ना। यह बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है। इसीलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। ये मुरली बहुत पुरानी है तो बाबा तब की बात कर रहे हैं। तो अब देखो बाबा ने गली गली में सेंटर, और अब तो कोरोना की वजह से गली छोड़ो घर घर में। अभी क्या है, आप घर में मतलब टेक्नोलॉजी का धन्यवाद करना चाहिए। अपने कमरे में बैठ के रजाई में बैठ के बाबा फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप मुरली सुन रहे हैं ऑनलाइन, है कि नहीं? तो बाबा कह रहे हैं घर घर में, मतलब ये तो बाबा उसकी बात कर रहे हैं। और अब तो क्या युग आ गया कि घर घर में जो है बाबा मौका दे रहे हैं ना। अगर जा भी नहीं पा रहे हो तो तुम्हें बस मुरली जरूर मिलेगी। और आप सब में, आप सब लोग तो मैक्सिमम जो है कोरोना काल में बने हैं बाबा के बच्चे, तो आपको तो महिमा पता है। तो बाबा कह रहे हैं जो म्यूजियम सेंटर आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नर्म होती जाती है, सारी दुनिया की। अब तुम हड्डियां नर्म करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का झूठा भी खाते हैं। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में तो गुरु का झूठा भी खाते हैं। एक कहीं मैं सुन पढ़ रही थी कि एक गुरु है, वहां पर क्या करते हैं कि उनके पैर जो है धोते हैं दूध से, और फिर वो जो पैर धुलने के बाद पानी आता है उसे भक्त लोग पीते हैं। तो मतलब एकदम से ऐसे थन्न सी रह गई। तो बाबा वही बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का झूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह बीज वह झाड़ है, बीज का वर्णन कर सकते हैं। बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती। वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल है, अनेक प्रकार के कीड़े कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। अब बाबा पूरी सृष्टि की बात कर रहे हैं कि देखो कैसे पेड़ पौधे होते हैं, कैसे कीड़ कीड़े होते हैं, क्या होते हैं, कैसे पैदा होते हैं। बहुत वंडरफुल ड्रामा है, इसको कहा ही जाता है नेचर। यह भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीजें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत की तरफ भी होते हैं। मोर के पंख की क्यों इतनी महिमा है? पवित्रता की हर जगह महिमा होती है। कहते हैं कि क्योंकि जो
बाबा ने बताया ना कि मोर के केस में क्या होता है, गर्भ भी आंसू से होता है, आंसू टपकता है तो उससे धारण होता है। तो अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। बस बाबा कह रहे कोई आए सर्विस करो तो बोलो हम क्या बताते हैं आपको, परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी। रचता है तो जरूर उसकी रचना भी होगी, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंचते ऊंच बेहद का बाप का क्या पार्ट है हम जानते हैं, दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती है। बहुत छी दुनिया है इस समय, खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। अब बाबा बता रहे हैं अगर कोई खूबसूरत हो जाता है वो भी एक समझो मुसीबत ही है। बच्चियों को भगा ले जाते हैं, पटा लेते हैं, कुछ मतलब पटाना इन द सेंस मिसगाइड करके कैसे भी ले जाते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। यह छीछी दुनिया, छीछी शरीर है। हमको तो अब बाप की याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने, भल गाते भी है पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो ये छी दुनिया है, नई दुनिया में हमको शरीर भी गुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं, क्योंकि हमें श्री परमात्मा स्वयं आकर अमर कथा सुना रहे हैं, अमर लोक में जाने का। ओके, तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाबा कितना प्यार जता रहे थे, देखो कि तुम खुद खुश रहो। हम भी जैसे अपने बच्चे को बोलते हैं ना, नहीं तो इतना अच्छा है, मतलब पहले डांट देंगे, समझा देंगे, फिर कहेंगे नहीं यू आर सो स्वीट, है ना, यू कैन डू दिस। और वही बाबा कर रहे हैं, देखो हमें मोटिवेट कर रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं जो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। बाबा कह रहे तुम्हें खुशी होनी चाहिए, 5000 वर्ष बाद फिर से बाबा मुझसे मिलने आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी? ओम शांति दीदी। ओम शांति। जब मुरली चल रही थी तो मुझे जो महसूस हुआ वो ये है कि बाबा जोर भी दे रहे हैं कि जैसे हम जिससे जैसा ज्ञान लेंगे हम उसी की तरह बन जाएंगे। अगर हम डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम डॉक्टर बनेंगे और फिर हमारा जीवन भर हमें डॉक्टर ही बनाया जाएगा, डॉक्टर ही बताया जाएगा और उसी के अनुसार हमारा वर्णन होगा। और बाबा तो हमें राजा बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो हमारा राजा की तरह 21 जन्म वर्णन होगा। जैसे हम अपने बच्चों को बताते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं कि बेटा पढ़ ले सफल हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। जो बात मान लेता है वो सफल हो जाता है। अब ईश्वर के साथ साथ बाबा बता रहे हैं कि मेरे साथ साथ है ना माया भी समर्थ है, उससे बच के रहना। वो घड़ी घड़ी बुला देगी तुम्हें। देखो तुम 5000 साल बाद अब सब तुम्हें याद आ रहा है, पहले तुम भूल गए थे, तो उससे सावधान रहना है। बाबा कह रहे हैं कि जैसे एक टीचर होता है ना, जब तुम लेट आते हो तुम्हें गेट पे बाहर खड़ा कर देते हैं, है ना, लेट कमर्स के लिए खड़ा कर देते हैं कि तुम लेट आए हो, रुको यहीं। तो अब देर नहीं करनी मेरे बच्चों, क्योंकि अब समय नहीं है। और ये ध्यान रखना कि तुम्हें पढ़ाने वाला कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ग्रेट ग्रेट गुरुओं का भी गुरु है ना। अब बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी महिमा तो सत्य में ज्यादा बताई जाएगी, क्योंकि तुम्हारा शरीर भी है और आत्मा भी है, मेरी तो बस आत्मा ही है, इसलिए तुम मुझसे महान हो। ओम शांति दीदी। धारणा के लिए मुख्य सार, हम गॉडली स्टूडेंट है, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने करेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, एक दिन भी
मुरली मिस नहीं करनी है। बाबा कहते भी हैं मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार। मुरलीधर कौन है? हमारा बाबा, शिव बाबा, जो हमें मुरली सुनाता है। तो यानी आप मुरली पढ़ रहे हो तो कब पढ़ रहे हो? पढ़ना मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, सुधारण भी करना है। तो इसका मतलब तुम्हें बाबा से प्यार है, तभी किसी से प्यार होगा, तभी तो उसके बारे में जानना चाहोगे। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। इस विकारी चीची दुनिया से नफरत रखनी है। नफरत इन द सेंस उसे अवॉइड करना है, उसमें ज्यादा इंडल्ज नहीं होना है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। आज का वरदान। बाबा रोज चाहते हैं अपने बच्चों को जाने क्या बना दे वो, है ना। अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। बताओ, अभी हम कह रहे बाबा टाइम नहीं है सेवा करने का, ये नहीं है वो नहीं है, बाबा ने उसका भी सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरी सेवा में बिजी रहते हो, ठीक है ना, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। ये नहीं मुझे तो काम है, मुझे इतना काम है तो मैं बाबा को कैसे याद करूं। बाबा क्या कह रहे हैं? कर्म करते रहो और क्या करो। तो मतलब कौन सी सेवा है? यानी ये कर्म करते हुए सेवा करना। मनसा वाचा करना, 3 तरह की सेवा होती है। तो कर्म बंधन मुक्त आप बन जाएंगे। काम भी करते रहो बाबा की, चलो बाबा करते, चलो बाबा करते, चलो बाबा करते, बाबा इसका भी भला हो, बाबा उसका भी भला हो। स्लोगन। मान के त्याग में, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। अगर आप मतलब मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, मेरी वाई वाई हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, अगर आप उसका त्याग कर दें, मतलब आप उम्मीद ही ना करें कि मुझे ऐसे कोई सम्मान करने वाला है, मेरी कोई गुणगान करने वाला है ना, बिल्कुल निस्वार्थ होगा। बाबा कह रहे हैं मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया। अगर आपने मान का त्याग कर दिया तो फिर आपको सब पसंद करेंगे, उसी का भाग्य समाया हुआ है आपका। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य। कितना प्यारी लाइन, कितना प्यारा बाबा ने स्लोगन दिया है। आज का मीठा मोती। दुनिया दूसरों की खुशी में खुश होना, यही अपनी खुशी को बढ़ाने का सरल उपाय है, क्योंकि एक खुशी ही बांटने से बढ़ती है। दूसरों की खुशी में खुश होना यही अपनी खुशी को बढ़ाने का सरल उपाय है, क्योंकि एक खुशी ही बांटने से बढ़ती है। आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं सर्व कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट आत्मा हूँ, सब बंधनों से मुक्त डबल लाइट आत्मा हूँ। ओम शांति।